नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में ग्राम सभा के जो चुनाव हुए हैं, इसमें भारी बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और टीएमसी के गुंडों की पूरी गुंडागर्दी, प्रशासन, पुलिस और चुनाव आयोग तक के रवैये के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव में पहुंचने से टीएमसी नहीं रोक पाई। और इस बार आपको बता दें, पिछली बार जो 2018 का चुनाव हुआ था, उसकी तुलना में वोट प्रतिशत 40% बैठा और अभी तक के जो रुझान है, आपको बताएं, कुल मिलाकर 73,887 सीटों पर मतदान हुआ था। इसमें अभी तक जो रिजल्ट आया है, 41,829 सीटों का रिजल्ट आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 7,000 के आंकड़े को पार कर लिया। जी हां, यह बड़ी खबर है। आपको बताएं, जो 2018 का चुनाव हुआ था, उस समय लगभग 5,000 सीटें जीती थी, लेकिन उस आंकड़े को अभी तक पार कर लिया है। अब यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव तक में अपनी बढ़त बना रही है। और जिस तरह से टीएमसी ने रोकने की कोशिश की है, अभी भी काउंटिंग में भी ये खबर आई थी, और काउंटिंग में आपको बता दें, ये खबर आई थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के मतदान केंद्र पर जाने वाले प्रत्याशी हैं और जो एजेंट हैं, उनको अंदर नहीं घुसने दिया। इसकी खबर वहां के राज्यपाल को भी पहुंची है, और पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल के ओएसडी हैं, संदीप कुमार सिंह, उन्होंने कहा कि हमारे पास 150 से अधिक इस तरह की शिकायत आई है कि जो वहां विपक्षी पार्टियां हैं, उसके एजेंटों को टीएमसी के लोगों ने अंदर घुसने नहीं दिया, उनके जो है रिजल्ट को फाड़ दिया। उन्होंने कहा वर्धमानपुर, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार, पश्चिम मिदनापुर, इन सब एरिया में अभी भी जहां काउंटिंग चल रही है, वहां बम फोड़े जा रहे हैं, वहां हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है। यानी एक तरह से दहशत का माहौल पैदा करके ममता बनर्जी की एक ये षड्यंत्र और एक तरह की चाल है कि वो ये घोषित कर दे कि पूरे पश्चिम बंगाल में देखिए हमारी कितनी बढ़त हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो पूरा कड़ा मुकाबला कर रहे हैं, जिसके कारण आप देखिए कि इतनी हिंसा, पुलिस की मिलीभगत, प्रशासन की मिलीभगत, इसके बावजूद 7,000 का आंकड़ा अभी तक पार करना, सूत्रों के अनुसार अगर बात करें तो यह आंकड़ा कहीं ना कहीं ये अभी 10,000 को पार करेगा, क्योंकि अभी वोटों की गिनती जारी है, जो अगले लगभग 2 दिन तक चलेगी। जिस तरह से हिंसा हो रही है, उसको देखते हुए एहतियातन जहां जहां सेंट्रल फोर्सेस पहुंच सकती हैं, जहां जहां बीजेपी के विधायक पहुंच रहे हैं, वहां वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक देखने में आ ही रहा है कि जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग करके, और ये ममता बनर्जी ये चाहती है कि इस चुनाव में सारी सीटों पर वो कब्जा कर ले। लेकिन ममता बनर्जी के सपनों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी हिम्मत और साहस से फेल कर दिया है, और ये रिजल्ट बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब पश्चिम बंगाल के गांव-गांव में पहुंच चुकी है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोका गया, ये कंप्लेंट खुलेआम संबित पात्रा ने इल्जाम लगाया, और इसके बाद जो है वहां के जो राज्यपाल हैं, वो एक्टिव हुए और कुछ बूथों पर जहां वो जा सकते थे, वो चेक करने के लिए गए। जो बीजेपी के विधायक थे, सांसद थे, वो भी संवेदनशील जो केंद्र थे, मतगणना स्थल, वहां का उन्होंने दौरा किया। और हिम्मत देखिए कि टीएमसी के गुंडों ने पुलिस की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, उनके ऊपर हमले किए। एक विधायक तो धक्का मुक्की कर दी, पुलिस ने उनको धक्का दिया, वो हॉस्पिटलाइज हो गए। और एक जो है डायमंड हार्बर में काउंटिंग सेंटर के पास धमाका हुआ। इसी तरह आपको बता दें, मतगणना स्थल पर बीजेपी का जो एक चंदना है, एमएलए है बांकुरा जिले में, इनके ऊपर हमला हुआ है। अब इस तरह के माहौल में यदि 5,000 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, हालांकि आपको यह भी बता दूं कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये कोई आकलन नहीं होता है एक तरह से, क्योंकि इसमें माहौल बनाने के लिए या प्रचार के लिए कोई पार्टी के बड़े, आपने कहीं देखा नहीं होगा कि भाई पार्टी का कोई बड़ा जो नेता है वो पश्चिम बंगाल गया हो। क्योंकि ग्राम सभा का चुनाव जो देखा जाता है, नगर निगम के चुनाव में फिर भी आजकल पार्टियां अपना प्रत्याशी, अपना निशान देने लगी हैं, लेकिन ग्राम सभा के चुनाव में जहां तक की बात है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल एक सिंबॉलिक ये दिखाना था कि हमारी पकड़ कहां तक है, ये दिखाया है और प्रतिकार हुआ है। लोग मुझसे पूछते हैं पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है
उस पर भारतीय जनता पार्टी के जो संबित पात्रा हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी कि वहां जो है अभी तक 45 लोगों की हत्या हुई इस चुनावी हिंसा में। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? तो मैं आपको बता दूं, ये कई कानून के जानकारों का मत है और मेरा भी मत है। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है और केंद्र सरकार अभी आनंद फानन में सब कुछ देखते हुए, इतना जरूरी है कि जो वहां हो रहा है वो काफी है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, लेकिन फिर भी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस समय सुप्रीम कोर्ट का रवैया है, ऐसा लग रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट इंतजार में बैठा रहता है कि कहीं केंद्र के खिलाफ कोई केस आए और वो तत्काल उसमें अड़ंगा अटकाए। मैं किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में है, ये अब जनता की आवाज बनी है। तीस्ता सी तलवार के मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल छुट्टी के दिन सुनवाई करी, जिस तरह से ये कई मामले केंद्र के ऐसे आए और अभी हाल फिलहाल में आप देखिए कि ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर अध्यादेश के जरिए जब केंद्र सरकार ने यह तय कर दिया कि किसी भी वो अधिकारी का 3 टर्म कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है और सुप्रीम कोर्ट उनको तत्काल हटाने के लिए कह देता है। इस रवैये से क्या लगता है आपको कि अगर केंद्र सरकार आज पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं की जो हत्या हो रही है, जो हिंसा हो रही है, उसको देखते हुए अगर राष्ट्रपति शासन का निर्णय कर दे, आदेश दे दे, क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और यही सुप्रीम कोर्ट है कि आप देखना, उसके बावजूद ये सारा विपक्ष पीछे खड़ा होगा और हल्ला करेंगे। लेकिन इन सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस धैर्य के साथ, जिस हिम्मत के साथ, जिस हौसले के साथ इस देश की रक्षा में लगे हुए हैं और जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको एक्सपोज करने में लगे हुए हैं, ये काबिले तारीफ है। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जो मैं देख रहा हूं, वो मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से कभी अंग्रेजों से इस देश के क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों को भगाया था, आज हमारे ही देश में इस तरह की मानसिकता के लोग हैं कि वो शोर तो मचाएंगे, लोकतंत्र की हत्या हो रही है भाजपा शासित राज्य में, लेकिन जो देखना है, जो देखने को मिल रहा है, वो तो वहां मिल रहा है जहां भाजपा सरकार नहीं है। आप राजस्थान की बात कर लो, वहां लोकतंत्र कहां है? आप तमिलनाडु की बात कर लो, कोई लोकतंत्र नहीं है। जब आप देखिए पुलिस की जो मर्जी आती है कर देता है। मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया, कोई पत्रकार नहीं बोल रहा है, कहते हैं साहब वो तो पत्रकार भी नहीं है। ये वही हो सकता है। आप देख लीजिए बिहार में जो शिक्षक अपनी भर्ती की बात कर रहे हैं, परमानेंट होने की बात करते हैं, तो लाठी चार्ज कर दी जाती है, कोई मीडिया नहीं दिखाता। वहां डोमिसाइल नीति परिवर्तन कर दी जाती है, कोई नहीं बोलता। यानी इनको सूट कर रहा है कि सारे लुटेरे एकजुट हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह ना आने दो। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिस हिम्मत और साहस के साथ इन विपक्षी पार्टियों का मुकाबला कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। आप सोचिए, एक तरफ 14 हैं और एक तरफ अकेले हैं। पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ है। ममता बनर्जी कुछ भी बोले, लेकिन आप देखें जिस तरह से राहुल गांधी पश्चिम बंगाल की हिंसा पर मौन है, वो भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपोज कर दिया। संबित पात्रा ने बाकायदा सवाल पूछा है, राहुल गांधी ने कोई जवाब और कोई ट्वीट नहीं दिया है। कभी वो मैकेनिक की दुकान पर दिखते हैं, कभी वो ट्रैक्टर चलाते दिखते हैं, कभी वो जो है घड़े बनाते दिखते हैं, वो सारा काम कर रहे हैं। राजनीति नहीं आती है क्योंकि कांग्रेस का सफाया पश्चिम बंगाल में हो गया है। अधीर रंजन चौधरी एकमात्र वहां पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा से, और वो चिल्लाते रह गए कि यहां हिंसा हो रही है, यहां हिंसा हो रही है, कुछ करो कुछ करो। उनको अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। यह हालत है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की हत्या पर भी कुछ नहीं बोल रही है। राहुल गांधी पूरी तरह मौन है। यह क्या बता रहा है? यह बता रहा है, आंकड़े बता रहे हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगभग 5000 सीटों पर जीत गई है, लेकिन कांग्रेस की क्या स्थिति है? वो 1000 का आंकड़ा मुश्किल से पकड़ी है। और सबसे ज्यादा इस बार अगर हत्या हुई है, आपको बता दूं, जो कार्यकर्ताओं की वहां जो भाजपा ये चुनावी हिंसा हुई है पंचायत चुनाव की, इसमें अगर सबसे ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं तो इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए हैं। अधीर रंजन चौधरी कुछ के बारे में बोल रहे हैं,
लेकिन उसके बावजूद कोई ना तो विपक्ष का नेता बोल रहा है, ना राहुल गांधी बोल रहा है, ना सोनिया गांधी बोल रही है। मणिपुर में क्या हो रहा है उस पर तो बोलेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है इस पर कोई नहीं बोलेगा। बिल्कुल एजेंडा साफ दिखाई देता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उस पर सवाल उठाना है, बाकी जगह एक हो जाओ। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के ग्राम पंचायत का जो रिजल्ट आया है, जिसने 5000 का आंकड़ा पार किया है, वो तब पार किया है कि जब टीएमसी, उसके साथ कांग्रेस, उसके साथ वामपंथी दल, उसके साथ वहां की प्रशासन, वहां की पुलिस और चुनाव आयोग भी, चुनाव आयोग जो राज्य चुनाव आयोग है, जिस तरह से उसका रवैया रहा है, ये बिल्कुल टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम किया है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 5000 से अधिक ग्राम सभाओं पर जो कब्जा जमाया है, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़त गांव के अंदर भी बन गई है। और अब आपको बता दूं, केंद्र भी तैयारी में है। समझ में आ गया है कि ममता बनर्जी तो 2024 के लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष तो होने नहीं देगी। इसी तरह की बमबाजी होगी, इसी तरह के हमले होंगे, इसी तरह चुनाव आयोग का रवैया रहेगा। तो फिर क्या करना है? राष्ट्रपति शासन एकमात्र वहां का हल है, ये सब कह रहे हैं। और इस पर अब एक्शन हो रहा है, क्योंकि राज्यपाल दिल्ली में अमित शाह से मिलकर गए हैं। अब देखना होगा कब ये कार्रवाई होती है और किस तरह से होती है, क्योंकि मजबूती से करनी होगी, क्योंकि केंद्र भी जान रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसका रवैया देखते हुए तो एक मजबूत और ठोस कदम उठाना पड़ेगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट से भी फिर जब कदम उठे तो वो वापस ना लेना पड़े। वंदे मातरम।